ऐसे कहेंगे बाबा का है, बाबा कह लेंगे, अंदर अपना इच्छा जो है ना तो वो रहेंगी, वो आगे नहीं बढ़ने देंगी, वो अशरीरी बनने नहीं देंगी, वो उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देंगी। इसीलिए बाबा कहता है कि जीवन मुक्त अवस्था अर्थात मन, बुद्धि, कर्म, इंद्रिया कोई भी कर्म करे लेकिन अपने प्रभाव में हमको खींचे, हम उसके प्रभाव में काम करें, संकल्प करें, वो नहीं। जो बाबा ने संकल्प हमको दिया है वो हम करें, जो बाबा ने हमको डायरेक्शन दिया है, हमारी अमृत वेले से लेके हमारी जो भी कर्म की दिनचर्या है वो हमारी श्रीमत के आधार पर, और श्रीमत हमको अमृत वेले से उठ करके रात्रि तक एक एक कर्म की श्रीमत मिली हुई है। अमृत वेले उठो कैसे, वो बाबा ने बताया है, खाओ कैसे, बनाओ कैसे, क्लास में जाओ तो मौली कैसे सुनो, किस विधि से सुनो, काम करने जाते हो तो कर्म योगी बन के कैसे काम करो, सोते हो तो भी क्या योग में रहकर के बाबा के साथ सोते हैं, अकेले नहीं सोते हैं, कहाँ चलते फिरते हैं तो भी कंबाइंड होके चलो, ये बाबा ने हर कर्म की श्रीमत दी है ना। तो हमारी दिनचर्या अमृत वेले से रात्रि तक जो है वो श्रीमत पर है, बस श्रीमत परमाण हम चलते चले तो जीवन मुक्त है। अगर श्रीमत में अपना मन मत मिक्स किया, चलो बाबा ने कहा है ना तो मेरी सुबह को उठ करके योग में बैठो, आज मैं नहीं बैठ सकता, ये बहुत मुश्किल है, आज थका हुआ हो, आज ये हो, आज वो हो, थोड़ा भी मन मत मिक्स होगा आपकी श्रीमत गई, फिर उल्टा काम होगा, यानी आप थकावट के प्रभाव में आ गए। भले ये बाबा कहता है इजी होके बैठो, अगर आप थके हुए हो सिर्फ ऐसे नहीं इजी होके बैठो तो निंद्रा लोक में चले जाओ, वो नहीं, वो तो ध्यान रखना पड़ेगा। कभी ऐसे आराम से बैठते हैं ना तो परम धाम की बजाय निंद्रा लोक में चले जाते, पता भी नहीं पड़ता है उनको कि किस लोक में हो। जब उठते हैं रिकॉर्ड बजता है, कहते हैं हाँ रिकॉर्ड बज गया, 4:45 हो गए। तो ऐसा भी नहीं है। बाकी अगर तबीयत ठीक है नहीं है तो बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं, सिर्फ अपने होशियारी से बैठो, ऐसे नहीं कि निंद्रा लोक में चले जाओ या व्यर्थ संकल्पों की तरफ चले जाओ। दो ही विघ्न उस समय पड़ते हैं, या तो सुस्ती आती है, नींद की नशा चढ़ता है, या कोई फालतू जिस समय जो काम करना चाहिए वही संकल्प होने चाहिए। मानो मैं बैठी हूँ अमृत वेले योग में, अब मेरे सेवा के ही विचार चल रहे हैं, बाबा से मिलन मनाने के बजाय बस सेवा में ये हुआ, ये नहीं ठीक हुआ, ये हुआ, ये करना चाहिए, ये नहीं किया, यही चल रहा है। लेकिन जिस टाइम जो काम हमको करना है उस टाइम हमको वो करना चाहिए। भले सेवा कोई नुकसान नहीं है, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं है, कोई नेगेटिव संकल्प नहीं है, लेकिन अभी हमको टाइम के लिए हमारी दिनचर्या अनुसार बाबा ने हमारे को भक्तों वगैरह सबको छोड़ के अमृत वेला हम ब्राह्मण बच्चों के लिए खास रखा है। तो जब बाबा ने फिक्स किया है मिलने का टाइम, रूह ध्यान का टाइम, अगर बाबा ने हमारे लिए इसी दिनचर्या की रीति से फिक्स किया है तो फिर मैं दूसरी लाइन में क्यों जाती हूँ, वो भी रंग है। इसीलिए जो दिनचर्या बाबा ने हमारी सुबह से फिक्स की है उसी परमान चलते चलो तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो मेहनत करनी पड़ती है माया भी नहीं आ सकती है,
अगर श्रीमत परमाण हम अपने मन और बुद्धि को पिक कर दे, जैसे ट्रेन होती है ना, आजकल तो प्लेन भी हमने देखा ऑटोमेटिक, बस वो पायलट जो है वो बातें करता रहता है, फिक्स कर देता है, प्लेन चलता रहता है। आजकल तो सब ऐसा हो गया, जो मेहनत करनी पड़ती है माया भी नहीं आ सकती है। अगर श्रीमत परमाण हम अपने मन और बुद्धि को फिक्स कर दे, जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन है, एक बारी पटरी पर चढ़ गई, फिर क्या करना पड़ता है, फिर आराम से चलती रहती है। अगर पटरी से उतरी तो एक्सीडेंट। इसी रीति से हम अपने श्रीमत जो बाबा ने हमको दी है, अमृत वेले से हर कर्म के लिए श्रीमत दी है, उसी परमाण हम चलते रहे बस। अच्छा, बाबा ने कहा है क्लास में मुरली सुनने के टाइम आप बिल्कुल ही जैसे बाबा कहता है वो अनुभव करते जाओ। बाबा कहते हैं अभी परम धाम देखो कितना अच्छा है, कितनी साइलेंस है। परम धाम से बच्चे तुम आए हो, फिर उस परम धाम से यहाँ कर्म करने आए। अभी बाबा का सुना तो सही हमने, परम धाम से हम आए हैं, तो बिल्कुल हम जब सुनते हैं मुरली, उस समय उसके अनुभव में जाएं, बिल्कुल उसी समय हम परम धाम से, बाबा कह रहे हैं ना, परम धाम तो परम धाम में पहुंच जाएं, और उतर रहे हैं वहाँ से। बाबा ने कहा ना, उतरे फिर कर्म में आए, बस मैं अभी उतरी हूँ और कर्म में आई हूँ। जो बाबा कहते हैं, स्वर्ग कहता है, कभी सूक्ष्म वतन कहता है, कभी सेवा की डायरेक्शन देते हैं, जो बाबा कहता है उसी अनुभव में हम अनुभव करते जाए, फिर कभी नहीं आपको सुस्ती आएगी, कभी नहीं आलस आएगा। ऐसे लगेगा जैसे मुरली जो है ना, वो हमारे तीनों लोकों की यात्रा करके हम आए। तो यात्रा कर रहे हैं, पैदल कर रहे हैं, पैदल करते करते जुटकाएंगा क्या, फिर तो गए। तो हम मुरली भी सुनते हैं तो बिल्कुल ऐसे समझे हम अपने मन और बुद्धि द्वारा एक बाबा के 3 लोगों की यात्रा करें, चाहे कलयुग बाबा कहता है, चाहे सतयुग कहता है, चाहे सूक्ष्म वतन कहता है। हम बाबा के साथ सुनते हुए सैर करते करते, अनुभव करते करते, बस अभी याद प्यार हमको बाबा दे रहा। तो उसी रीति से श्रीमत परमाण अगर हम कोई भी कर्म करें, अच्छा जाप में जाते हैं, वायुमंडल खराब तो होता ही है, और ही होना है, अच्छा तो होना ही नहीं है। क्यों? अति में जाना है। हम समझे वायुमंडल थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना, फिर मेरी अवस्था बड़ी अच्छी होगी। आजकल दफ्तर में मेरे थोड़ी सिस्टम ठीक नहीं है ना, इसीलिए मेरा मन थोड़ा नीचे ऊपर होता है। थोड़ा ठीक हो जाएगा फिर मैं भी ठीक होऊंगा, न वो ठीक होगा न आप ठीक होंगी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वायुमंडल बिगड़ना है, बनना नहीं है। हमको अपने को बनाना है। वायुमंडल बदले तो मैं बदलू नहीं। हमारा स्लोगन है खुद बदलो, दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ये संकल्प भी नहीं करूं। मैं बदल के उसको बदलूं। मैं अगरबत्ती हूँ तो मैं अगरबत्ती इतनी छोटी सी, एक ने अब एक बाप दादा से पूछा था, तो मैं दफ्तर में जाता हूँ, कनेक्शन में आता हूँ, तो वहाँ का वायुमंडल बहुत खराब है, तो वहाँ के वायुमंडल का मेरे को असर हो जाता है। मैं बहुत सोचता हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये क्या है, कुछ नहीं है, मैं आत्मा, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, लेकिन फिर मेरी बुद्धि वहाँ चली जाती है, वायुमंडल के प्रभाव में आ जाती है। हमको बाबा ऐसी कोई युक्ति बताओ, स्थूल चीज बताओ, जो मोटी मोटी चीज हो ना, तो मेरा अटेंशन जावे, बाकी सोचने में मेरा नहीं लगता है, मन मेरा फिर बार बार वहाँ जाता है। तो बाबा ने उसको कहा
हंसी की बात है, समझो बाबा ने उसको कहा, बाबा ने कहा तुम दफ्तर में जाते हो ना, अपने जेब में एक अगरबत्ती का पैकेट ले जाओ। अगरबत्ती, तो अगरबत्ती क्या है कि जब दफ्तर में ऐसा वातावरण हो, आपका मन चंचल हो ना, तो एक अगरबत्ती जला के अपने सामने रखना और उसमें देखना अगरबत्ती खुशबू फैला रही है, बदबू है, लेकिन वो अगरबत्ती खुशबू फैला रही है। फिर अपने से पूछो, अगरबत्ती कर सकती है इतनी छोटी सी लकड़ी, वो वायुमंडल को बदल सकती है, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाने वाला, और मैं अगरबत्ती जितना भी काम नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या हुआ? तो वो ऐसे करने लगा, वो अगरबत्ती लेके, एक एग्जाम्पल बाबा ने दिया उसको। वैसे तो हमको अगरबत्ती जला के रखने की जरूरत नहीं है, इतनी तो हमारे में शक्ति होनी चाहिए, लेकिन वो बेचारा बहुत कमजोर था, तो बाबा ने उसको युक्ति बता दी, ऐसे नहीं करना कि आप सब अगरबत्ती लेके दफ्तरों में जाओ। तो सभी हंसने लगे, तो ये अगरबत्ती का क्या रवाज निकले। लेकिन मतलब ये है कि अपने मन और बुद्धि को श्रीमत के परमान चला, बीच में मन मत, पर मत, दूसरा कोई कहेंगे अरे क्या अभी कर्म योग क्या है, चलो कुछ खेलो खाओ, अभी कर्म योग, योग क्या है, सारा दिन योग लगाना है क्या, कुछ ये भी करो वो भी करो, क्या समझो परमत मिली, हम कहते हैं हाँ थक तो गए, अभी योगी योग लगाएंगे क्या, चलो थोड़ा खेलो खाओ, थोड़ा हल्के हो जाओ। लेकिन कर्म योग में तो और ही हल्कापन है, क्यों कि जैसी स्मृति होती है वैसे कर्म होता है, ये तो सबको अनुभव होगा। मानो अभी यहाँ आप बैठे हो और आपको कोई लंदन में, अमेरिका में कोई ऐसी बात हुई थी, और अभी यहाँ सुनते सुनते भी आपको वो याद आ गई, मानो तो फलानी जो है ना, उसने मेरे को ऐसे कहा था, देखो कितना बुरा कहा मेरे को, कहना नहीं चाहिए था उसको, लेकिन है ही वो ऐसी, मानो ऐसी बात याद आ गई, आप यहाँ सुनते हुए सुन रहे हो, फिर उस समय आप की वृत्ति, आपकी स्थिति जो है वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी ना। बैठे मधुबन में हो, लेकिन आपकी दृष्टि वृत्ति बदल गई, क्योंकि आपकी स्मृति बदल गई। तो जैसी स्मृति वैसे स्थिति होती है। अगर हम बाबा की याद में रह के कर्म करेंगे तो बाबा सर्वशक्तिवान है, उसके याद में मैं जो कर्म करूंगी वो कैसा कर्म होगा, शक्तिशाली कर्म होगा। अगर शक्तिशाली कर्म होगा तो लाइट होगा ना, बोझ थोड़ी होगा, थकावट थोड़ी होगी। इसीलिए बाबा कहता है कि अपने योग और कर्म को अलग नहीं करो, कर्म और योग एकदम कंबाइंड करो। ऐसे नहीं मैं योग में बैठती हूँ तो बड़ा आनंद आता है, कर्म में आती हूँ तो अवस्था अच्छी नहीं रहती। योग और कर्म को इकट्ठा करो। योग में भी कर्म तो है ना, आप ऐसे बैठी हो, दृष्टि ले रही हो, सोच रही हो, क्या ये कर्म नहीं कर रही हो? बिना कर्म के आप योग कर सकती हो? सोचना भी तो है, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की हूँ, मैं शिव बाबा की महिमा में खो रही हूँ, लेकिन ये भी संकल्प भी तो कर्म है, बैठना भी तो कर्म है। बिना कर्म के योग नहीं हो सकता, योग के बिना कर्म श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। दोनों को कंबाइन रूप होना चाहिए। तो कर्म योगी बन के आप कोई भी कर्म करो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन कर्म योगी होके योग कर्म करेंगे, आपका कर्म श्रेष्ठ होगा, रिजल्ट जो है वो अच्छी होंगी, रिजल्ट खराब नहीं हो सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं
कि कर्म करो, सब कुछ करो, लेकिन जीवन मुक्त का अनुभव करो। स्पष्ट हुआ जीवन मुक्त किसको बाबा कहते हैं? हाँ, हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, हाँ या ना? हाँ? अगर किसका क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। कर्म मुक्ति बाबा इसको कहता है। एक शब्दों में हम फिर रिपीट करने चाहते हैं, कोई भी संकल्प, बोल, कर्म, संबंध हमको अपने मन को, हमारे बुद्धि को प्रभावित नहीं करता, खींचे नहीं हमारे मन और बुद्धि को। जैसे कर्म में हमारा योग नहीं होता ना, तो उनको पता ही नहीं पड़ता है, बस कर्म में इतने बिजी, फुर्सत ही नहीं होती है बाबा को याद करने की। तो ऐसे भी कर्म में नहीं है, हो जाए जो बाबा ही भूल जाए, आत्मा हूँ मैं या शरीर हूँ ये भी भूल जाए। कर्म योगी माना कर्म करते हुए बाबा की याद या बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की वृत्ति में कर्म करना, इसको कहते हैं कर्म योगी। तो ऐसी अवस्था हमारी होनी चाहिए। तो 6 मास में तैयार हो जाएंगे ना सभी? हाँ, हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, क्योंकि बाबा से हमारा प्यार है। तो प्यार का रिटर्न क्या होता है? जो प्यार वाला कहता है ना, उसको कभी टाल नहीं सकते, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े सहन, लेकिन जिससे प्यार होगा वो जो मेरे को कहेगा, डायरेक्शन देगा, उस पर चलेंगे जरूर। जो वो चाहेगा वो हम करेंगे जरूर। यही प्यार होता है। तो बाबा से तो हम सबका प्यार है, बाबा से प्यार कम है क्या? कोई से भी हाथ उठाएंगे, प्यार में तो सब नंबर 1 कहेंगे, अवस्था में नंबर 1 कह सकते हैं, लेकिन पूछेंगे बाबा से प्यार कितना है, तो कहेंगे वो तो नंबर 1 क्या, 1 से भी ज्यादा है। क्योंकि प्यार नहीं होता बाबा से, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने क्यों? बने तो है ना, तो बनना माना प्यार है तभी तो बने हैं ना। तो प्यार तो हमारा है बाबा से, और बाबा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है हमारा। जो बाबा चाहता है, जो बाबा कहता है वो करना, जो बाबा चाहता है वो बाबा की आश पूरी करना, यही तो प्यार का रिटर्न है ना। तो हम 6 मास में ये कोशिश करें। सिर्फ क्या होता है, कई भाई बहन समझते हैं तो हम तो ठीक चले, लेकिन दूसरे हमको बहुत विघ्न डालते हैं। मैं कभी किसको दुख देती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल न्यारी न्यारी रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन दूसरा मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, वो मेरे को छोड़ता ही नहीं है। तो बाबा ने बीच में बहुत अच्छी बात सुनाई थी। बाबा ने कहा था, तो अच्छा वो आपको दुख देता है, नीचे ऊपर होंगी माना वो दुख देने की कोशिश करेगा, इंसल्ट करेगा, आपके काम में विघ्न रूप बनेगा, या तो उल्टी सुल्टी बातें आके करेगा जिससे आपका मन योग में नहीं लगे, इन बातों में लग जाए। कहेंगे अरे तुम तो बुद्धू हो, तुमको पता ही नहीं है ये हो रहा है, समाचार तो सुनो ना, बस बुद्धू हो के बैठा है, योग लगा रहा है। सुनो तो सही, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसको सोचो, उसका सोचो, ऐसे बातें करते हैं। आके माया उनका दोष नहीं होता है, ये माया परवेश होके पेपर आप कर लेती है। अच्छा उसने दुख दिया, लेने वाला कौन? देने वाला तो वो हुआ, लेने वाला कौन?
लेने वाली तो मैं हूँ ना, देने वाली वो है, लेने वाली भी वो नहीं है। देने वाली मैं हूँ और देने वाला वो है। तो बाबा ने कहा, अगर आपको कोई गंदी चीज आके देवे, सड़ा हुआ आपको एक सेवा की देवे, बहुत खराब गला हुआ, आप क्या करेंगी? लेंगी? लेंगी? लेंगे? नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? फेंक देंगे या उसको कहेंगे भाई आप अपने पास रखो। अच्छा, फेंक देंगे ना, अंदर तो नहीं डालेंगी ना, खाएंगी तो नहीं ना। तो बाबा कहता है, उसने दुख दिया, आपने लिया क्यों? लेने वाले तो आप हो ना, आप लो नहीं, माना अंदर में धारण करना, उसकी बात ये हुई लेना। फिर फीलिंग आएंगी हमको, ये तो है ही ऐसी, ये तो हमेशा हमारे को ऐसे ही करती है, ये तो दुखदाई है, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, गिरना भी आएंगी, सब कुछ आएंगे। लेकिन बाबा कहते उसकी गलती तो देखती हो कि उसने दुख दिया, लेकिन अपनी गलती देखो ना, मैंने लिया क्यों? अगर हम अपनी गलती को देखें तो हमको लेना नहीं है बस, तो बच जाएंगे ना। फिर दूसरे को बदलना मुश्किल है, अपने को तो बदल सकते हैं ना। तो उसका काम है देना, लेकिन मैं लूं ही नहीं, बच गई ना। अंदर में मैंने धारण किया, फीलिंग आ गई, और वो फीलिंग बहुत लंबी चलती है। होगा एक शब्द, उसने एक शब्द हमको बोल दिया, लेकिन जो मैंने धारण कर लिया ना, वो फीलिंग हमको कितना टाइम चलेंगी। एक मास के बाद भी वो मेरे सामने आएंगी ना, मैं कहूंगी यही है, इसने देखो मेरे को ये कहा था। एक मास हमारे अंदर रही, उसको उसी नजर से देखूंगी। तो बाबा कहते उसकी गलती क्यों कहते हो? उसने कुछ भी आपको दिया, आपने लिया क्यों? और लेना चाहिए नहीं, लो, खत्म कर दो। जिसको कहते अज्ञान काल में भी कहते हैं, अगर आपको अच्छी बात नहीं लगी तो दो कान किस लिए है? एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल लो। और बाबा का स्लोगन है, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल। बाबा का हमारा ही स्लोगन है। अगर उसने बुरा दिया, आपने लिया क्यों? तो कसूर किसका? उसका या हमारा? हमारा हुआ ना। इसीलिए बाबा कहते अपने को देखो, दूसरे को नहीं देखो, अपनी मस्ती में मस्त रहो बस। तो फिर हम जीवन मुक्त तो बन जाएंगे ना। और सचमुच ये फीलिंग की बीमारी बहुत खराब होती है। हम तो कहते हैं कि ये फीलिंग आना किसी भी बात की, अच्छी की भी फीलिंग आती है, उसमें अवमान आता है, और बुरी की फीलिंग आती है तो वो तो बिल्कुल जैसे फ्लू की बीमारी। फ्लू होता है ना, बुखार, एकदम मुख कड़वा, जो शरीर जो है वो जैसे एकदम कमजोर कमजोर, मजा कुछ नहीं आएगा। तो जब फीलिंग आ जाती है ना, कोई भी बात की माया फीलिंग ले आई तो बिल्कुल फ्लू की बीमारी हो जाती लंबी। इसीलिए अभी इससे भी मुक्त, अपने को देखें, ठीक है ना। तो जीवन मुक्ति का सपच तो हो ही गया होंगे। अभी उसी अनुसार हम सभी अपना अपना पुरुषार्थ करके बाबा को अपना सर्टिफिकेट देंगे। तो बाबा जो आपने कहा वो हमने किया, ठीक है ना।
करना है ना? हाँ, करना है। हाँ, अच्छा, ओम शांति।